मेरा नाम रिमिशा खान है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो है मंच से बात करते हैं, पोल खोलने की बात करते हैं, इस संबंध कहते हैं। ऐसा सबकी पर्सनल लाइफ है तो ओपनली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब सबकी प्राइवेट बात होती हैं तो शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या ये गलत है बोलना? हाँ, थोड़ा तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। छतरपुर बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल शास्त्री कथा करते, कथा के दौरान देखा हुआ आपने जी। कई लड़कियों और लेडीजों को बुलाते हैं, बोलते हैं भाई पोल खोल देंगे, आज लेडीज नहीं जेंट्स की भी बोलते हैं पोल खोल देंगे। जी, जी। और कई बार बोलते भी है कि ये है वो है तुम्हारा, तो क्या ये कितना उचित है? सभी की अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है, तो हमें लगता है, मतलब मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उनको सार्वजनिक रूप से ये नहीं बोलना चाहिए। ये एकांत में मतलब अलग से वो बताएं। अगर कोई कुछ पूछता है तो पोल खोलना ये उचित नहीं है, क्योंकि उनको जब कहते हैं हनुमान जी की सिद्धि है तो फिर वो इस तरीके का उनको नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राजनीति में नहीं चल रहा, राजनीति में क्या आना चाहिए? नहीं, सबकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हैं, लेकिन राजनीति में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि धार्मिक है तो धार्मिक ही रहें, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और मैं कोई नहीं होती हूँ उनके लिए, बस मेरा मानना है कि नहीं आना चाहिए। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो विश्व में क्या है उनकी कथावाचक हैं और विख्यात हैं, वो हमारे बुंदेलखंड का एक गौरव है। हम चाहते हैं कि उनका यश सम्मान हमेशा सारे देश में इसी प्रकार से प्रचार प्रसार होता रहे और बढ़ता रहे। तो राजनीति में आने के लिए क्या कहेंगे आप? हम मेरा पक्ष है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। उनका जो उद्देश्य है सनातन धर्म का, वो बहुत अच्छा उद्देश्य है, तो मेरे विचार से तो उनको राजनीति में बाबाओं को नहीं आना चाहिए। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और कई संस्थाएं आपके अंडर में चल रही हैं, तो क्या आप इनको अंधविश्वास नहीं मानते हैं? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। उन पर क्या है, हम बाबा बागेश्वर पर हनुमान जी की कृपा है, वह सन्यासी बाबा की कृपा है, इसलिए हम उसे अंधविश्वास नहीं मानते हैं। वो जो जिससे क्या होता है, सारे संसार में देखते हैं कि 10 लाख जनता इकट्ठी हो रही है। अगर अंधविश्वास होता तो इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं होती, इतनी भीड़ नहीं होती। जो सनातन का मुद्दा है उनका, वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, चमत्कार नहीं होता, तो क्या आप मानते हैं कि दिव्य शक्तियाँ चमत्कार हैं? नहीं, संसार में दिव्य शक्तियाँ होती हैं। चमत्कार तो दिव्य शक्तियों से ही कराए जाते हैं। जब तक दिव्य शक्तियाँ नहीं होती तो चमत्कार नहीं होता। तो हमारा तो यही विचार है कि दिव्य शक्तियाँ हैं जिससे सारा संसार चल रहा है। अगर दिव्य शक्तियाँ नहीं होती तो संसार नहीं चलता। वैसे भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हैं और इस जिला में छतरपुर जिला में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर बात करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि वो राजनीति में भी आ सकते हैं, तो आपका क्या मानना है कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, मुझे लगता है ये हमारे महाराज जी जो धीरेन जी हैं, ये उनका पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उन्होंने एक ऐसी मुहिम छोड़ दी है। अगर हम छतरपुर की बात कर लें तो पूरे छतरपुर और बागेश्वर धाम का नाम पूरे दुनिया में आज प्रचलित हो रहा है। उन्होंने केवल देश में कार्यक्रम नहीं किए, उन्होंने विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं। और भगवान की, हनुमान जी की, बागेश्वर धाम की, महाराज जी की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, तो मुझे लगता है कि उनको जितने कल्याण के कार्यक्रम हैं उनके द्वारा आयोजित हो रहे हैं वो उनको करना चाहिए। और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, हम भारतीय या किसी भी पार्टी के थ्रू, कि अगर ये पार्टी हमारे लिए, हमारे विचारों से हमसे मेल करती है और उसके द्वारा अगर वो राजनीति कर सकते हैं, तो ये भी उनके लिए ये उनका पर्सनल विचार हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो वहाँ पे भी वो सक्सेस होंगे। और आज वो जब जन कल्याण के कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है, जो जाते हैं उनको आराम मिलता है, तो अगर राजनीति ज्वाइन करेंगे तो उनको कैसे लाभ दे पाएंगे? इस मुद्दे पे क्या है, उनको राजनीति में आना चाहिए नहीं आना? देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर जन कल्याण की बात है वो एक अलग विषय है। आप चूँकि जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे, अगर वो इन कार्यक्रमों को साथ में करते हुए उनको लगता है कि अगर बगैर राजनीति में आए इन अपने गरीब लोगों का सहयोग कर सकते हैं और उन लोगों को कल्याण की बात कर सकते हैं, तो उन्हें राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग सारी चीज़ें, और इसके द्वारा अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र मान सकते हैं, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जितना मैंने उनको देखा है, जितना मैंने उनको जाना है, वो लगभग हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारा भारत जो है वो हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है और उसको आगे भी हम ऐसे ही रखेंगे। अगर उनकी बातों का किसी को लगता है कि अपोजिट जाते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जो वो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है हिंदू के लिए। बागेश्वर धाम के पीठ एक संत हैं, उन्हें पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो पूजा पाठ के अलावा भी अन्य मुद्दों पर भटक जाते हैं, राजनीति की बात करने लगते हैं। ये कितना सही है? ये इसलिए सही है क्योंकि वो दोनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, आप संत होने के साथ साथ भी वो सामाजिक चीज़ों को कितने अच्छे से समझते हैं। वो अपने बातों से ये सब जगाना चाहते हैं हिंदुओं को और बताना चाहते हैं कि भारत में ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। उनकी बातों से अगर सबको थोड़ा भी फ़र्क पड़ता है तो हमारा भारत एक दिन टोटल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लगातार लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, आप देख रहे हैं हिंदू लड़कियों को काटा जा रहा है। जी। कितनी निर्दयी तरीक़ा से नाबालिग लड़की को मारा गया है। तो लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, अब अगर ये सब चीज़ें देखकर भी बच्चे जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ये तो उनका ही फॉल्ट है। देखिए, अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर ये सब बता रहे हैं तो हमें इसको बहुत अच्छे से सुनना भी चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में भटकना नहीं है। हमें हर चीज़ को पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी एक मूवी भी बनाई हुई है, उसमें भी यही सब दिखाया हुआ है। सिर्फ बच्चों को जागरूक करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो अगर ऐसा वो करते हैं, संत होने के साथ साथ भी वो समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। जी, क्या नाम है? लखन राजपूत, छतरपुर से। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई बुराई की बात नहीं है। जिस देश में रहते हैं, चूँकि हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में पहले सनातन धर्म का देश है, हिंदू धर्म का देश है। बाद में फिर यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ, लेकिन वर्तमान में संविधान के हिसाब से भारत देश चल रहा है और संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है। लेकिन ये तो मांग कर रहे हैं, संविधान में इसका प्रारूप है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये अलग बात है। लगातार देखा हुआ कथा के दौरान वो जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के मुद्दों के अलावा सामाजिक मुद्दों की चर्चा करते हैं। क्या ये सही है? देखिए, संत का काम होता है समाज को एक सही धारा में ले जाना। सामाजिक तो बात कर सकते हैं, इसमें तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर राजनीतिक मुद्दे पे आप बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में संत महात्माओं को स्वयं नहीं आना चाहिए। ये धर्म गुरु कहलाते हैं, ये बड़े बड़े राजाओं की उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं। इतिहास युगों में वर्णन है, कभी भी कोई गुरु, कभी कोई संत राजनेता नहीं बनता। राजनेताओं को वो बनाते हैं और उसके अनुसार जिससे समाज का सुधार हो वैसा राज्य का संचालन कराते हैं। लेकिन वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार से अब कथाएँ कर रहे हो, कथाओं में पहले उनकी 7 दिन की कथाएं होती थी और जैसे कि आम चर्चा में सुनने में आ रहा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और इनको अब एक सिंबल सा लगा दिया है चर्चाओं में कि ये भाजपा के एजेंट बन चुके हैं और इसी को तहत इनकी पूरी देश में कई कथाएं होना है। और ये जो 7 दिन की कथाएं हो रही थी अभी 2-3 दिन में कन्वर्ट हो गई, ताकि अधिक से अधिक ये कथाएं कर सके और अधिक से अधिक ये जिलों में, राज्यों में जाकर। बागेश्वर धाम के बारे में क्या क्या चर्चाएं होती हैं? अन्य लोगों के फील्ड में भी घूमते हैं आप, देखिए लोगों की क्या चर्चाएं? देखिए राधेश्याम जी, चर्चाओं की बात तो ऐसी है कि बहुत कम समय में इनका नाम उठा है। धर्मशास्त्रों में चमत्कार के संबंध में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। तांत्रिक विद्याओं की बात की जाए तो तांत्रिक विद्या में चमत्कार होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर साधना की बात करें तो साधना में केवल संत परमात्मा से जोड़ने का, उनको भक्ति का एक मार्ग बताता है। जो मार्ग पर चलते हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई संत ये आस्था के तहत कोई आता है और उसको चमत्कार दिखा कर जोड़ दिया जाता है तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। कभी भी भगवान में चमत्कार की श्रेणी में भगवान को नहीं रखा गया है, ना ही चमत्कार दिखाए गए हैं। और इनकी जो ये पर्चा बनाने की विधि हो, चाहे वो प्रेत बाधाओं की विधि हो, ये अभी वर्तमान में अपने जो कलयुग चल रहा है इसको अंधविश्वास की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार की चमत्कार दिखा के यदि लोगों को जोड़ा जाए तो मैं कतई ऐसे में सहमत नहीं हूँ। यही चर्चाएँ आजकल समाज में चल रही, चाहे वो छतरपुर जिले की बात हो या अन्य जगह की बात हो, तो ये चर्चाएँ निकल कर आती हैं। इसी कारण इनका विरोध होता है।